हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए, चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12th का, यह सभी व्यक्तियों के लिए, यह सभी दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज की हमने शुरुआत की है, जिसमें हम निबंध जो होता है, जो 10 नंबर का आपके परीक्षा में पूछा जाता है, उस निबंध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, वह सभी टॉपिक पर निबंध हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देख रहे हैं। इससे पहले हमने 4-5 टॉपिक पे क्या कर दिया है, निबंध बना दिया है। आज जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है प्रदूषण। कौन सा मेरा टॉपिक? प्रदूषण। प्रदूषण पर किस तरीके से निबंध लिखेंगे और क्या होता है प्रदूषण, यह भी हम इसमें बेहतर तरीके से समझेंगे और कैसे लिखते हैं यह भी देखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत किया जाए, कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे हेडिंग पहले दे देंगे क्या, प्रदूषण। प्रदूषण में विचार बिंदु आता है क्या क्या लिखने के, जैसे भूमिका हो गया, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणों का निदान या उपसंहार। यह 6 प्रकार के टॉपिक पर हमने प्रदूषण के बारे में क्या करना है, लिखना है। भूमिका का मतलब होता है कि प्रदूषण क्या होता है, उसका परिचय बताना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, जिससे पहला टॉपिक हो जाएगा क्या, भूमिका। भूमिका में प्रदूषण का अर्थ है क्या, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। यानी जो प्रकृति का संतुलन होता है उसमें अगर किसी प्रकार की कमियां आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और किस किस प्रकार की कमी, तो न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना और न शांत वातावरण मिलना। इस तरह की अगर कमियां आती है कि सही तरीके से शुद्ध वायु रूप में वायु नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन हमें सही रूप में नहीं मिल रहा है, जल सही रूप में नहीं मिल रहा है, इसके अलावा खाने वाली चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वह भी शुद्ध रूप में नहीं मिल रही है, वातावरण शांत नहीं है, यह सब क्या है, प्रदूषण के यह सब क्या है, पहचान होते हैं। ज्यों ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है त्यों त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवन शैली काफ़ी दृढ़ हद तक क्या है, जिम्मेदार है। अब पर्यावरण को बढ़ाने में किसकी भूमिका है, तो इसको बढ़ाने में मनुष्य की ज़्यादातर भूमिका है। क्या है कि इन्हीं मनुष्य के द्वारा ही किए गए कार्यों के द्वारा और इसकी जीवन शैली में जो जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती है, उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा प्रदूषण क्या होता है, फैलता है। क्या है कि व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए वह प्रकृति की चीज़ों को क्या करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिस कारण प्रदूषण जो है वह दिन पर दिन क्या होते जा रहा है मेरे दोस्तों, तो बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं कि प्रदूषण में कौन कौन से प्रदूषण, तो पहला इसमें जल प्रदूषण, कि जल में प्रदूषण जो होता है वह कैसे होता है। तो बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण की बात करें तो जल सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य है। यानी जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे जीव जंतु कोई भी हो, सबके लिए जल क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए क्या है, यह प्रदूषण, जल जो रहता है वह क्या होता है, अनिवार्य होता है। यानी कोई भी चीज़ें बिना पानी के जीवित जल्दी नहीं रह सकती। पेड़ पौधे भी आवश्यक तत्व जल से ही घुली अवस्था में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी पेड़ पौधे भी अगर जिंदा है तो इसका मतलब है कि उसको पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वह पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रहेंगे। जल में अनेक कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व, गैसें घुली होती हैं। इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, अलग अलग तरह के खनिज गैस सब क्या रहता है, घुला रहता है इसमें। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो जल हानिकारक हो जाता है और इस जल को ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। लेकिन अगर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकता से भी बढ़ जाए, अगर उसकी मात्रा उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वह जल हमारे पीने लायक नहीं रहता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वह जल कैसा हो जाता है, तो प्रदूषित हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, जल प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण। दूसरा आप देखते हैं कौन सा, तो वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण सबसे अधिक व्यापक और हानिकारक है।
यानी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाता है तो वह कौन पहुंचाता है? वायु प्रदूषण। कैसे? तो वायुमंडल में सभी तरह के गैसों की मात्रा एक निश्चित रहती है। सभी जितने भी वायुमंडल में गैस है सबकी मात्रा क्या है? एक निश्चित है। और अधिकांशतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। श्वसन, अपघटन और सक्रिय ज्वालामुखियों से उत्पन्न गैसों के अतिरिक्त हानिकारक गैसों की सर्वाधिक मात्रा मनुष्य के कार्यकलापों के माध्यम से होता है। दूसरी चीज़ें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा जो हानिकारक गैस है उसमें होती है वह कैसे आता है? तो जितने भी श्वसन के द्वारा, अपघटन के द्वारा, सक्रिय ज्वालामुखी के द्वारा जितने भी उत्पन्न गैस होते हैं, वहीं उत्पन्न गैस जो रहते हैं वह हानिकारक गैसों की सर्वाधिक मात्रा हानिकारक गैस होते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा, मनुष्य के कार्यों के द्वारा वायु जो हो रहा है वह क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? तो प्रदूषित हो रहा है, जिसमें लकड़ी, कोयले, खनिज तेल तथा कार्बनिक पदार्थों के ज्वलन का सर्वाधिक योगदान है। अब मनुष्य कौन कौन सा कार्य करता है? तो लकड़ी जलाता है जिससे धुआं फैलता है और उस धुआं जो रहता है वह वायु में मिलकर के उसको प्रदूषित कर देता है। कोयले जलाए जाते हैं जिसके माध्यम से वह भी उसके धुआं वायु में मिलकर के क्या हो जाते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। खनिज तेल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसको जलाने पर विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें उसमें से क्या होती है? निकलती है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है और वह सभी वायु में मिलकर के वायु को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। तो यह मेरे दोस्तों क्या हो गया? वायु प्रदूषण। तीसरे टॉपिक इसमें अगर बात करें तो तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण। यानी ध्वनि का कैसे प्रदूषण होता है उसकी समझते हैं। तो महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, बाजे एवं औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण को क्या कर दिया है? जन्म दे दिया है। अब ध्वनि में जो प्रदूषण होता है ये क्या होता है कि किसी चीज़ व्यक्ति को सुनने के लिए एक निश्चित डेसिबल तक ध्वनि क्या रहता है? सुन सकता है। ज़्यादा उससे होता है तो व्यक्ति को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनमें वाहन के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, बाजा के द्वारा, औद्योगिक संस्थान में जो मशीनें रहते हैं उनके आवाज़ों के कारण ध्वनि का क्या होता है? प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की श्रवण शक्ति खराब होता है वरन उसके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल सुनने की समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि उसके अलावा मस्तिष्क पर भी उसका क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। परमाणु शक्ति उत्पादन व नाभिकीय विखंडन ने वायु, जल, ध्वनि तीनों प्रदूषणों को काफ़ी विस्तार दे दिया है। अब परमाणु शक्ति उत्पादन जो है या नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया हो रही है, यह ज़्यादातर क्या कर रहा है कि यह तीनों को प्रदूषित करता है, वायु को भी, जल को भी और क्या? ध्वनि को। यह तीनों को प्रदूषित करने का क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा रहा है। कौन? परमाणु शक्ति उत्पादन और नाभिकीय विखंडन। अब बात करते हैं कि यह तो हो गया है कि प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन प्रदूषणों का निदान कैसे कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है। तो प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों पर अमल करना आवश्यक है। यानी क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम प्रदूषण से क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं, या जो प्रदूषण फैल रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला जो कह रहा है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेज़ी से चलाया जाना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष हमें क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है कि वनों का विनाश ज़्यादातर तेज़ी से हो रहा है। वनों के विनाश पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी जो वनों का कटाव हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उस पर भी क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। तभी जा कर के प्रदूषण की जो समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई दूर स्थान पर व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जितने भी नुकसानदेह पदार्थ हैं जो प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, वैसे अपशिष्ट पदार्थों को किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु न रहे, उन जगहों पर उसको क्या करना चाहिए? एक जगह रखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा है कि लाउड स्पीकरों का उपयोग कम करना चाहिए। अब जो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं जिससे तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में या तेज़ी ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को कम करने के लिए हमें लाउड स्पीकर कम करना पड़ेगा। तभी जा कर के हम इन प्रदूषणों को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। प्रदूषण से मुक्ति के लिए पूरी धरती के लोगों को सहमत होकर प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो प्रदूषण को वह कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है, बल्कि देश के या दुनिया के सभी लोगों को मिलकर के एक साथ कार्य करना पड़ेगा, सहमत होकर के कार्य करना पड़ेगा।
तभी जाकर के हम प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों उपसंहार। तो उपसंहार का मतलब इसमें विचार अपने प्रकट करने रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह हमारा पर्यावरण गंभीर असंतुलन के दौर से गुजर रहा है और इस असंतुलन के कारण जैव विविधता पर गंभीर संकट है। अभी क्या रहता है कि जो हमारा पर्यावरण है, अगर इस प्रकार की असंतुलन है उसमें, यानी प्रदूषण हो रहा है, तो यह क्या करता है कि जैव विविधता पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनको रहने में समस्याएं होती है, चाहे वह इंसान हो या जीव जंतु हो, सबको क्या होती है, समस्या होती है। जो हवा, जल और अन्न हमारे जीवन का आधार है, वही प्रदूषित होकर हमारे लिए जहर बन रहे हैं। अब जो चीज़ें हमारे लिए जीवन देने का कार्य करती है, वही चीज़ें जो है वह प्रदूषित होकर क्या बन जा रहा है, जहर के समान बन जा रहा है, जिसको खाने से व्यक्ति क्या हो जा रहा है, उसको मृत्यु प्राप्त हो जा रही है। हमें समय रहते क्या करना पड़ेगा, सचेत हो जाना चाहिए। नहीं, समय रहते ही हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने एवं प्रदूषण को कम करने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। यानी कैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, या व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक साथ मिल कर के प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल कर के सहयोग करना चाहिए। तभी जा कर के हम प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी को यह टॉपिक प्रदूषण जो है वह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और साथ साथ में दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में यह टॉपिक क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर क्लास लगा होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए जय हिंद।